हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है GTU स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज ऑफ ये सर्कुलर जो है वो डिज़ाइन इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग बात कर रहा है, राइट। तो वो हम सब डिस्कस करेंगे कि भाई डिज़ाइन इंजीनियरिंग की जो है वो डेट क्या है, आपको कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है, वो हम सब देखेंगे। तो प्लीज़ अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल GTU स्टूडेंट्स में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स के मैं बहुत टाइम के बाद जो है वो मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। बिकॉज मुझे भी थोड़ा सा गाइज हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, इस वजह से। एनीवेज ये तो जो है वो कॉमन ही है, राइट। सभी के लाइफ में ऐसी तो सिचुएशन आती ही है कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। बट और क्या हुआ कि कल के दिन ही डिस्चार्ज मुझे मिला और कल के दिन ही मुझे अगेन कॉलेज भी जाना पड़ा। लेक्चर्स भी थे तो वो भी अटेंड करने पड़े, तो वो सब भी करना पड़ा, बराबर। क्योंकि लाइफ है यार, स्ट्रगल तो रहने ही वाला है, राइट। और ये हॉस्पिटलाइजेशन ये सब तो अब ना कॉमन हो गया है, बराबर। एनीवेज हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम इस सर्कुलर की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा कि ये डिज़ाइन इंजीनियरिंग जो आपको आता है बराबर, तो उसके रिगार्डिंग है। अभी तो अगर हम देखने जाए ना गाइस, तो GTU वालों ने जो सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 2 जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में है उनके लिए भी फाइनल कर दिया है, राइट। तो उसके रिगार्डिंग जो सर्कुलर है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बराबर। तो कोई भी जूनियर हुई है आपके, बराबर, तो उनको भी इन्फॉर्म कर देना कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बराबर। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इस सर्कुलर में, तो ये फर्स्ट पेज जो है वो डिज़ाइन इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग बात कर रहा है कि भाई डिज़ाइन इंजीनियरिंग जो है वो क्या है, किसको ऑफर किया जाता है, एक्चुअली में डिज़ाइन इंजीनियरिंग क्या है, बराबर। इसको जो है वो आपको करना है इग्नोर। सेकंड वाले पेज में जो है वो NXC है, यानी कि कुछ कुछ जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की कॉलेजेस है तो उनको जो है वो इन्फॉर्म किया जाता है कि कुछ गाइडलाइंस दी गई है, बराबर। तो सबसे पहले अगर हम सेकंड वाली गाइडलाइन को देखें तो स्टूडेंट ऑफ द 4th एंड 6th सेमेस्टर कैन कंटिन्यू देयर 3rd एंड 5th सेमेस्टर प्रोजेक्ट। यानी कि देखो, जैसे मैंने कई बार भी ऐसा सर्कुलर आया था तब भी मैंने डिस्कस किया था कि सपोज कोई ऐसे स्टूडेंट है जो 3rd सेमेस्टर में है या तो फिर 5th सेम में है, अगर उनका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत लंबा है, राइट, यानी कि समय की मर्यादा के अंदर, जो समय की मर्यादा मीन्स वर्ड के 3rd सेमेस्टर जो है वो आपको पता है कि बहुत कम होता है, बराबर। 4 या 5 महीने के अंदर ही फिनिश हो जाता है। तो उसमें भी अगर आपकी GTU की एग्ज़ाम आती है, वाइवा आता है, मिड एग्ज़ाम आती है, सबमिशन आता है, तो इस वजह से जो है वो आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो क्या उस प्रोजेक्ट को आप 4th सेमेस्टर या तो फिर 6th सेमेस्टर में कंटिन्यू कर सकते हैं? तो GTU जो है वो ऐसा चांस देता है कि हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो अगर आपका ऐसा प्रोजेक्ट है, बराबर, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो इस सेमेस्टर 4 में या तो फिर सेमेस्टर 6 में, बराबर। कोई ऐसे स्टूडेंट है जो 3rd सेमेस्टर का प्रोजेक्ट 3rd में ही फिनिश कर देता है, 5th सेमेस्टर का प्रोजेक्ट जो है वो 5th सेमेस्टर में ही कंप्लीट कर देता है, तो उन लोगों को क्या? तो देखो, बट वो इज टेकिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि कोई ऐसे स्टूडेंट है जो न्यू प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, बराबर, इफ द 3rd सेमेस्टर प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड एंड एलो बाय देयर HOD और गाइडलाइन, बराबर। तो देखो, 3rd सेमेस्टर में प्रोजेक्ट जो है वो आपका फिनिश हो गया है तो आप न्यू प्रोजेक्ट ले सकते हैं 4th सेम में या तो फिर 6th सेम में, बराबर। नीड्स टू एंटर न्यू प्रोजेक्ट डिटेल्स। तो देखो, आप जो है वो प्रोजेक्ट अभी से जो है वो फाइंड आउट करना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है वो मुझे भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि भाई मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हूँ या तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हूँ, मुझे पता नहीं डिज़ाइन इंजीनियरिंग में कैसे प्रोजेक्ट लेना है, कैसे फाइंड आउट करना है। तो इस वजह से मैं अभी से आपको जो है वो चेतावनी दे रहा हूँ कि आप जो है वो अभी से फाइनलाइज करना ना अपना प्रोजेक्ट, भाई मुझे इस फील्ड में मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, वो करना है, बराबर, ताकि आगे जाके जो है वो आपको तकलीफ ना पड़े। क्योंकि देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि तो सेमेस्टर 4 में जो भी स्टूडेंट्स है तो उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू हो गया है, राइट। DE के जो पोर्टल है आपका GTU का, तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 10 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है। आपको पता होगा गाइस कि सेमेस्टर 4 वाले जितने भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है तो उनका 19 दिसंबर से आपका सेमेस्टर जो है वो चालू हो गया है। और अगर हम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 6 की बात करें तो उनका तो अभी चालू होगा, बराबर, 21 जनवरी को जो है वो स्टार्ट होगा, बराबर। तो सेमेस्टर 6 वाले स्टूडेंट्स को इतनी टेंशन नहीं लेना है, बट इस सर्कुलर के हिसाब से अगर देखने जाए तो उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो टिल 10th ऑफ फरवरी, बराबर, ये डेट जो है वो याद रखना। अब जो है वो इसी NXC में अगर हम आए तो अगेन ये सेकंड पॉइंट में कुछ इतना है नहीं। थर्ड पॉइंट में भी अगर आप देखोगे तो ऐसा ही मेंशन किया गया है कि DE के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ आती है तो उसके लिए जो है वो आपको पोर्टल जो है वो DE का आपको बार बार विजिट करना है। बट अगेन मैं बोल देता हूँ कि अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर दिया है तो डोंट वरी,
जो कुछ भी अपडेट आएगा डिजाइन इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग मैं आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। सेम फिर नेक्स्ट 4th पॉइंट में मेंशन किया गया कि डिजाइन इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग कोई भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, कैनवासिस चाहिए या तो फिर आपका प्रोजेक्ट का रिपोर्ट चाहिए, बराबर, कोई भी डिटेल्स चाहिए तो वो सभी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन डी के पोर्टल पे जो है वो आपको मिल जाएंगे, बराबर। बस और इतना कुछ है नहीं आगे के पॉइंट में। अगर हम मेन जो है वो यहाँ पे आज तो टेंटेटिव स्केड्यूल फॉर डिजाइन इंजीनियरिंग मॉड्यूल, यानी कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सेमेस्टर 4 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर दो। अगर आपको नहीं पता कि भाई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हम भूल गए सेमेस्टर 3 में कैसे किया था, क्या किया था, तो डोंट वरी, मैंने इसका रिगार्डिंग वीडियो बनाया है, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, बराबर। उसके बाद देखो, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है उसके बाद आपको सेकंड टास्क क्या है तो कि प्रॉब्लम डेफिनेशन या तो फिर प्रोजेक्ट टाइटल, उसकी डेट जो है वो 10 फरवरी दी गई है लास्ट डेट, बराबर। यानी कि 10 फरवरी तक जो है वो आपको 5 काम कंप्लीट कर देने हैं। तो वो 5 काम क्या है तो भाई आपका डोमेन सिलेक्शन, यानी कि प्रोजेक्ट का टाइटल जो है वो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, रिवर्स इंजीनियरिंग कर देना है, ऑब्जर्वेशन कर देना है, एम्पैथी कैनवास या तो फिर माइंड मैपिंग कैनवास जो है वो आपको कंप्लीट कर देना है, बराबर। ये सब जो है वो आपको कंप्लीट कर देना है टास्क। फिर आएगा आपका मंथली असेसमेंट, ये दूसरा टास्क है, बराबर। तो ये भी जो है वो आपको कंप्लीट कर देना है। फिर आपको 10th मार्च तक जो है वो क्या करना है तो आपको आइडिएशन कैनवास जो है वो कंप्लीट कर देना है। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैनवास जो है वो भी कंप्लीट कर देना है और फिर LNM कैनवास आता है वो भी आपको कंप्लीट कर देना है, वो 10 मार्च तक करना है, बराबर। ऐसा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। फिर आएगा 6 टास्क, वो क्या है मंथली असेसमेंट 2, यानी कि उसमें आपको जो है वो प्रोटोटाइप बनाना रहेगा, उसकी डेट है 10th अप्रैल। और फिर मंथली असेसमेंट 3 और फिर लास्ट रहता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बराबर। और फिर प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट तो आपको पता है डी के पोर्टल पे ही डायरेक्टली आ जाता है, तो उसकी डेट जो है वो 28 अप्रैल है। तो इतना तो लंबा आपको नहीं जाना है, अभी के लिए आपको क्या करना है भाई, आइडेंटिफाई कर देना है आपका प्रोजेक्ट, बराबर। अब कई बार ना स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रहता है कि भाई मैं मेरा प्रोजेक्ट कैसे फाइंड आउट करूँ और वो स्ट्रेस लेने लगते हैं, ठीक है। तो आई प्रॉमिस कि मैं इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाऊंगा कि विद द हेल्प ऑफ ChatGPT आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप अपना कैनवासिस जो है वो कैसे बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ChatGPT, वो हम उसके रिगार्डिंग वीडियो जल्द से जल्द मैं बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बराबर। आगे ऐसे अमेजिंग वीडियोस जो है वो मैं लाता रहूँगा, बस मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए है, ठीक है। और आगे हम सेमेस्टर 6 में के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग अगर बात करें तो उनको अभी के लिए टेंशन लेना नहीं है, बराबर। बट हाँ, इतना मैं बोल सकता हूँ कि सेमेस्टर 6 में हो आप तो, और अगर आपको पता है कि मुझे नया प्रोजेक्ट ही लेना है, बराबर, तो आपका रजिस्ट्रेशन की डेट है 10 फरवरी। तो अभी से जो है वो आप अपना प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो, भले ही कौन से भी डिपार्टमेंट के हो आप, बराबर। और 10 फरवरी याद रखना कि भाई 10 फरवरी तक जो है वो मुझे डी के पोर्टल पे जो है वो रजिस्ट्रेशन कर देना है, बराबर। और उसके आगे अगर हम डेट की बात करें तो 10 मार्च तक जो है वो आपको क्या करना है कि भाई आपका टाइटल जो है वो सबमिट कर देना है, एम्पैथी कैनवास, माइंड मैपिंग कैनवास, ये सब जो है वो आपको भर देना है 10 मार्च तक। ये सिंपल डेट है 10 फरवरी 10 मार्च, बराबर। फिर 5 अप्रैल तक आपको असेसमेंट 1 कंप्लीट कर देना है, जिसमें आइडिएशन कैनवास आएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैनवास आएगा, लर्निंग मैट्रिक्स का कैनवास आ जाएगा। फिर असेसमेंट 2 रहेगा तो उसमें आपको प्रोटोटाइपिंग मॉडल बनाना रहेगा। फिर लास्ट आएगा असेसमेंट 3, तो उसमें अगेन आपको पता ही आप ये सब कर चुके हो सेमेस्टर 3 में, 4 में, 5 में, बराबर। रिपोर्ट सबमिशन आएगा, बराबर। फिर लास्ट में आपका सर्टिफिकेट भी जनरेट होता है, तो लास्ट वो सब प्रोसीजर रहेगी 10 मई तक, बराबर। तो यहाँ पे एक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि स्टूडेंट हु आर कंटिन्यूइंग देयर सेमेस्टर 5 प्रोजेक्ट टू द सेमेस्टर 6 विल डायरेक्टली स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द आइडिएशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपका सेमेस्टर 5 का प्रोजेक्ट है या तो फिर सेमेस्टर 3 का प्रोजेक्ट है, अगर वही का वही आप सेमेस्टर 4 में या तो फिर सेमेस्टर 6 में कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपको जो है वो अगेन ये वाला प्रोजेक्ट टाइटल नया नहीं बनाना है, बराबर। यहाँ पे क्या लिखा है कि विल डायरेक्टली स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द आइडिएशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आइडिएशन यानी कि असेसमेंट 1 से जो है वो आपका न्यू आएगा, बराबर। यहाँ से जो है वो आपको कंटिन्यू करना है, ये वस्तु ध्यान में रखना। वेयर्स दे लेफ्ट देयर वर्क इन 5th सेमेस्टर टिल द वर्किंग मॉडल एज पर द अबव शेड्यूल एंड गाइडलाइन ऑफ DE2B, बराबर। इतना कुछ आपको टेंशन नहीं लेना है, वहां से भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, बराबर। तो आई जस्ट होप कि ये सर्कुलर क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको पता चल गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या तो फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल GTU स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।